हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजना में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी में 40 नंबर का जनरल साइंस और जीके करके आएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन, जिससे आप अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बना सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे चुने गए हैं जो रेलवे के हर एक एग्ज़ामों में, एसएससी और जो भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम से जिसमें साइंस पूछा जाता है के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम अपने सवालों के सिलसिला को जारी रखते हैं और हमारा पहला सवाल एंजाइम से अभिप्राय है। जैविक उत्प्रेरक, शरीर के निर्माता, शरीर के नियामक, शारीरिक कोशिका गुणक। एंजाइम्स क्या होते हैं दोस्तों? जैव उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी क्रिया को क्या करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है वन्य किस्मों के साथ संकरण करके उगाई गई किस्में हो जाती हैं रोग प्रतिरोधी, अधिक उत्पादी, शीघ्र परिपक्व, सूखे के प्रति अति संवेदनशील। जिनका संकरण करके वन्य किस्मों के साथ संकरण करके उगाई जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, रोग प्रतिरोधी हो जाती है। रोग के प्रति उनका क्या हो जाता है, प्रतिरोध करती हैं। हमारा तीसरा सवाल है नर मेढक मादा मेढक से अधिक टर्राते हैं क्योंकि नर मेढक आकार में बड़ा होता है, नर मेढक शक्तिशाली होता है, नर मेढक में वाक कोश होता है, नर मेढक बहुत सक्रिय होता है। जिसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? नर मेढक में वाक कोश होता है, जिसके वजह से वो क्या होते हैं, अधिक टर्राते हैं। दोस्तों, हमारा चौथा सवाल है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? भालू, चीता, हिरन, पांडा। विश्व वन्य कोष वर्ल्ड वाइड लाइफ किसको चुना गया है? पांडा को। किसको चुना गया है दोस्तों? पांडा को। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? मोती, मूंगा, लाख, गोंद। कौन है जो कीट के शरीर से निकलता है? वो क्या है दोस्तों? लाख है। लाख क्या है? लाख का एक वृक्ष होता है जिससे क्या निकलता है, कीट रहते हैं जिससे एक स्राव निकलता है जिसे लाख कहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में भोजन के पाचन एवं अवशोषण का मुख्य अंग है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय। हमारे शरीर के भोजन का पाचन एवं अवशोषण कौन सा अंग करता है? छोटी आंत। पाचन और अवशोषण किस अंग में होता है? छोटी आंत के द्वारा होता है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है काचीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रोजेक्ट टाइगर, द्विसिंगी गैंडा, एकश्रृंगी गैंडा, ऑपरेशन फ्लड। काचीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एकश्रृंगी गैंडा के लिए। क्या है राइट आंसर हमारा? एकश्रृंगी गैंडा। काचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? एकश्रृंगी गैंडा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? कमल, लिली, गुलाब, चंपा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? कमल। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लिली। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है पौधों के पुष्पों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम। दोस्तों, पौधों में पुष्पन का टाइम होता है जिसमें किसकी आवश्यकता होती है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है। किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ताकि उनमें क्या हो, अच्छी तरह से पुष्पन हो और अधिक से अधिक
क्या हो, फल आ सके। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसका उपयोग किया जाता है? वसा संचिति, प्रोटीन संचिति, विटामिन संचिति, ग्लाइकोजन संचिति। जब हमारे शरीर में क्या ऊर्जा की कमी हो जाती है तो सबसे पहले हम किसका उपयोग करते हैं? ग्लाइकोजन। जो हमारे क्या ग्लाइकोजन हमारे शरीर में क्या रहती है? संचित रहती है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय का सुपोषण करता है? घरेलू अपशिष्ट, विषैली धातुएं, नाभिकीय अपशिष्ट, प्लास्टिक। कौन है जो जलाशय जहाँ जल भरा रहता है उसका क्या करता है? सुपोषण, जिसकी वजह से वहाँ का क्या होता है? पौधे बढ़ने लगते हैं। कौन करता है? घरेलू अपशिष्ट, घर से निकलने वाले कचरे जो होते हैं वो जलाशय का सब सुपोषण करते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय किस समान स्पंदन दर है? धड़कने की गति है 42 प्रति मिनट, 52 प्रति मिनट, 62 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट। हर मिनट में कितनी बार हमारे हृदय की धड़कन धड़कता है? 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, रक्त का शोधन कौन करता है? रक्त का शोधन कौन करता है? गुर्दे, तिल्ली, अग्नाशय, यकृत। हमारे रक्त का शोधन होता है, चुनाव होता है, जो कहाँ पे होता है? गुर्दों में। कहाँ होता है? गुर्दे में। हार्ट में। कहाँ? हार्ट में। हार्ट को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? गुर्दा। क्या बोला जाता है? गुर्दा। जहाँ पे ये प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। विटामिनों की खोज किसने की? फंक ने, FC हॉकिंस ने, फिजो ने, जे प्रिस्टले ने। विटामिन्स, कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं? 6 प्रकार के। ABCDE क्या होते हैं? 6 प्रकार के विटामिन होते हैं, जिनकी खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने विटामिनों की खोज की थी और जिन्होंने A और B दोनों विटामिनों की खोज भी करी थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पायरिया रोग किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, आंत को, यकृत को, मसूड़े को। पायरिया एक रोग होता है दोस्तों, जो हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े को। किसको प्रभावित करता है? मसूड़े को। जैसे मसूड़े से खून आ जाना, पक जाना, ये सब किसके वजह से होता है? पायरिया रोग के कारण होता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक औसत नर के मस्तिष्क का भार होता है? लगभग में बताना है कि एक औसत नर के मस्तिष्क का भार होता है 1 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम, 1350 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम। एक वयस्क नर के मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों? 1350 किलोग्राम। कितना होता है? 1350 किलोग्राम। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हड्डियों में फास्फोरस के रूप में पाया जाता है? फास्फोरस पेंटॉक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, जो क्या करता है? हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? मजबूत करता है। तो हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, लाल रक्त कणों का निर्माण होता है? गुर्दे में, अस्थि मज्जा में, छोटी आंतों में, फेफड़ों में। तो दोस्तों लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। किस में होता है? अस्थि मज्जा में। दोस्तों हमारा 19 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तना नहीं है? आलू, मूली, प्याज, अदरक। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि आलू, प्याज और अदरक ये क्या है? तना है। क्या है? तना है। जबकि मूली क्या है? एक जड़ है। दोस्तों हमारा 20 नंबर का सवाल है, कोशिका का सिद्धांत दिया गया? रॉबर्ट हुक द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन तथा मेंडल,
शेल्डन और स्वान द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर क्या है? शेल्डन और स्वान द्वारा। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन और स्वान द्वारा। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो।